जब किसी लड़की का विवाह ऐसे व्यक्ति से होता है जो उम्र, सोच या जीवन शैली में उससे बहुत अलग होता है, तो वह अक्सर अपने रिश्ते की तुलना अपने हम उम्र दोस्तों या जानने वालों के रिश्तों से करने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह देखती है कि उसके जैसे उम्र के लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसा व्यवहार पा रहे हैं और कैसे रिश्तों में जुड़े हुए हैं। उसके भीतर यह सवाल उठता है कि क्या उसका जीवन भी ऐसा हो सकता था। यह तुलना कहीं ना कहीं उसके मन की एक असंतुष्टि को दिखाती है, चाहे वह भावनात्मक जुड़ाव की कमी हो, स्वतंत्रता की चाह हो या जीवन के सपनों का अधूरा रह जाना। वह सोचती है कि अगर उसका साथी भी उसकी उम्र के आसपास होता तो शायद वह उसे बेहतर समझता, साथ चल पाता और उसका जीवन ज्यादा सामंजस्यपूर्ण होता। यह सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है, जिससे वह हर बात में अंतर महसूस करने लगती है। यह ना तो पूरी तरह उसकी गलती होती है और ना ही उसके साथी की। असल में यह एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दोनों एक दूसरे की दुनिया से थोड़ा अलग होते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास जिसका नाम है निर्मला। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे पर वह न जाती थी। वहां जाने को उसका जी न चाहता था। वहां कोई ऐसी चीज न थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किया। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं धमकी। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहां उम्र ही खत्म हो जाएगी, फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहां वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा, बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का है, उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई लड़का न कोई बाला, किससे जी बहलाएं। जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते थे। जियाराम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता रहता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला, जियाराम तो शरीर न था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, सुना कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं, कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा, वह तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार होता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही वह हाल है, तो उनके पीछे उसके साथ कैसा निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया, कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति से डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने लिया जाता है।
निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता लगा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती, फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तुम सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ, वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है, शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है, इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा, तो आखिर जाकर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं, उनकी याद क्यों आए? जानती हूं कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला यह क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है, मेरे साथ सोता और मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है, देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर भी ऐसे ही निशान हैं, जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते, उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता। सुधा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला, चलो बहन, गाली देती हो, बहन से भी भाई का विवाह होता है। सुधा, मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ कहे, ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी। जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझको ही मालूम होती है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह जोर कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना। सुधा, अभी सोया था तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई है, उड़ाकर सुला देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार और भी तेज हो गया, आंखें चढ़ गईं और सिर झुक गया। ना वह हाथ पैर हिलाता था, ना हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं, साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे। सुधा, अम्मा जी, भला यहाँ नजर कौन लगा देगा, अभी तक तो बाहर कहीं गया ही नहीं। माता, नजर कोई नहीं लगाता बेटी, किसी किसी आदमी की दीठ बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है, कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया, मैं इसे हुमकते देखकर डरती थी कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं, यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आके बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, यह दीठ है और कुछ नहीं, जरा पतली पतली तीलियां मंगवा दीजिए, भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदाकर उसी पीले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तिल्लियां छोटी बड़ी हो गई थीं। सब स्त्रियां यह कौतुक देकर दंग रह गईं। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गईं, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा रह गया है। महंगू बको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और खराब हो गई, खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गईं, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माता जी नया रंग लाईं। महंगू नजर न उतार सका, लेकिन अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर से लपेटकर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी एक फूंकी छोड़ी, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार दूंगी,
लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू न थमते थे, सब्र न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखलाऊंगी, उन्हें खबर तक न दी। रात ही को तार दे दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उसे अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देकर पति की आंखें चमक उठती थीं। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वह हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी। रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं। मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरे पैर न थर्राने लगें और मैं गिर न पड़ूं। निर्मला, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी। निर्मला, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ आता है। मैं इतना घोर वज्रपात करने पर भी बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन, न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ठाठस क्या दूंगी। आप ही रोती रहूंगी। क्या रात ही को चले जाएंगे। निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी कि छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि ना जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थीं। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जी न चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे कि अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन ही लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असहनीय जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है। यही मानव जीवन का महत्व है। यह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने की ना कोई हेतु है न बिगड़ने की। फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह बड़ा विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उदंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं, हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर हैं। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते हंसते बालकों का प्राण हर लेना खेल है। क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है। सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रभाव में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथ में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो। सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था, फिर वह क्यों बैठा रहता। जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है,
लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नसीब नहीं हुआ वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजरों के धोखे में थी, हाय तुम उसका मुंह भी न देखने पाए। न जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भुलाकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई, कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई। यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध ना मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई। सुधा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी ले भी लेती थी, पर उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी ना भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं? डॉक्टर, राजाओं को और काम ही क्या है। सुधा, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी साथ लेते चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियों का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मरा, मानव समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों का सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह न हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह थी कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि एक दो महिलाएं तो उसकी माता के शील और स्वभाव को याद करके आंसू बहाने लगती थी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा? जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं? महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दोहा कर मंगवाती थी, वह तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत ही नहीं रही। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद था नहीं जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और ना उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभाकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठ आए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, वह आमदनी ही नहीं रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों का हार अलग कर दिए गए। जियाराम को यह कतर ब्योंत बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दूध क्यों नहीं लाते? पानी के पैसे तो मुझसे ना दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं? कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी तो नहीं है। जियाराम, चोरी नहीं है तो आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी। मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है। अनाज की गठरियां लाया हूँ,
मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊं? आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया? मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मेरी आमदनी अब पहले सी नहीं रही? इतने नादान तो नहीं हो। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई? मुंशी जी, जब तुम्हें अक्ल ही नहीं तो क्या समझाऊं? यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मुकदमे कौन ले और ले भी ले तो तैयार कौन करे? वह दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना? मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, यह ईश्वर की मर्जी थी। अपने हाथों कोई अपना गला काटता है? जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी अब जब्त ना कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो? आखिर किस बिरते पर? मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कुछ दिनों अदब और तमीज सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहे खर्च करूं। तुमको जबान खोलने का भी हक नहीं है। अगर फिर तुमने मुझसे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर भी मैं मर ना जाऊंगा। समझ गए? यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी ही तकलीफ हो मुंह न खोले? मुझसे तो यह न होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला है उसकी मुझे भूख नहीं। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं है। ऐसे अदब को दूर से ही दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर न होगा, इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती। मुंशी जी ज्यों तरह देते थे, जियाराम और भी शेर होता जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मणी से यहाँ तक कह डाला, बाप हैं यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूं तो भरे बाजार में पिटवा दूं। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान में कह भी चुका था, देखूं अब की कैसे इस घर में आती है। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़के का क्या करे? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों ही से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो न मानिएगा? सिन्हा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों को भी हत्या कर देंगे। अगर उनकी यह इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो वह हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं, उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे और अब मुंह तक नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई न रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं, इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल ना देते। जियाराम, इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनो, क्या तैयारी की है? जियाराम, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर कर देखा भी नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे।
जियाराम को वहां भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ खाने का मजा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती है, जबरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब तक घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं है कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं है तो गहने कहाँ से बनते। डॉक्टर, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है, तुम उन्हें बहुत दिक्कत करते हो। जियाराम हंसकर, मैं उन्हें दिक्कत करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता भी हूँ, मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेसबब बेवजह पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोच लीजिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूं कि लुच्चों की सोबत रखूं, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब कोई हो, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर साहब, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण ही से उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं है। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर मन ही मन कुड़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती हो गई, इसे वह भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसे मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों दो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह मुझे आज भी डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले ही को कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उसके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्ण तैल लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकाने में आ गया था। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। आप मेरे पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ, मैंने उन्हें बहुत सताया है। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो क्या बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर से ना मिल गए, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी, डॉक्टर साहब से दुखड़े रोने लग गए होंगे, या कोई और काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है। मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गाड़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का 1/4 और भी गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई जरूरी चीज नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे न जमा होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं? मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि उन्हें यहाँ मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूं कि अगर तुमने उन शोहदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का 1/4 और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखें क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं? यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया
और एक क्षण के बाद हारमोनिया के मीठे सुरों की आवाज बाहर आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दय व्यंग के एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से चोट मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी को पीछे ढकेलने लगा। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ और दिन रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रहे, उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मिणी ने भूंगी से कहा, देखती है बहू मैके से कैसी निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मिणी, ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को न छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की मूर्ति सी थी भी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं, जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयां लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था, बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयां नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम, और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयां मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं। निकालिए 4 आना और आशा के बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, जाओ सिया जल्द आना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फिजूल की बातें करते हो? नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद देकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तो मेरे पास फिर कोई चीज मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए न शर्माई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दौना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा। बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम को चोटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तश्तरियां दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं आई। ले जा, नहीं तो सड़क पर उठाकर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। भूंगी, तुम ले लो सिया बाबू, यह ना लेंगे ना सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी, निर्मला आप समझते नहीं हैं, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी, गुस्ताख हो गया है, इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूं। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे डर है। मुंशी जी, अब न डरूंगा, जिसके जो जी में आए कहे। निर्मला, पहले तो ये ऐसे न थे। मुंशी जी, अजी कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की? यह कहते भी से संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया। लड़का नहीं है, शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं, यही सुनने वह आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे न रहा गया, बोल उठा, शत्रु न होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते? आप जो इस वक्त कर रहे हैं वह मैं बहुत पहले समझे बैठा हूँ। भैया न समझे थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है, मैं कहता हूँ तो आपको क्यों गुस्सा आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा, यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। यह कल का छोकरा किसी काम का न काज का यूं खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता हो। त्योरिया चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया है तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक तो कुछ दब दब कर बोलते रहे।
निर्मला की शहपाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीस कर लपके और इससे पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वहीं सामने पड़ी, माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हाथों में इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा, फिर घूंसा चलाया, पर अब की जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बातें कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं? अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मिणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ न छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने होठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। रुक्मिणी, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी, इसकी चिंता नहीं। निर्मला, मैं जानती कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी ना आती। अब जो भला है मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे ना रहा जाएगा। रुक्मिणी, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूंक फूंक कर पांव रखती हूँ, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पांव रखते देर नहीं हुई है और यह हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई ना उठा, अकेले मुंशी जी ने ही खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी कि मेरी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने न आने की कसम खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी, चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 ही पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई, किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा, उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा, निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गईं, चौंक कर उठ खड़ी हुई, द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक से हो गया। क्या यह जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे से आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी लिया, फिर उसे नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही हैं? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं? भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो न देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई था, इसमें जरूर संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा पर कहने लगा, मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेटा रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लें। हाँ, भाई से मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा ना हो कोई चीज गायब हो तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपनी चीज की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर ना पड़ी थी।
भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी गए तो वह सुधा से मिलने चली गई। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली वह घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौटकर कहा, वहां तो कहीं संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम कभी नहीं होता, वहां छोड़कर और जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था? भूंगी, नहीं बहूजी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है, अब जहां बताओ वहां देखूं। निर्मला झुंझलाकर यह कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी हैं, देख उसी कमरे में से लाती हूँ कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर देखा, बक्से का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ाया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं। जहां खोजना चाहिए था वहां भी खोजा और जहां नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहों में समाते जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होती हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता, इसी का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षा अस्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था कि जियाराम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर न करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किसी बात की चिंता न थी, उन्हें तो कोई उससे न छीन लेगा। आज ये मेरे श्रृंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी, ईश्वर तुमसे इतना भी न देखा गया। मुझे दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया, अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी। पसीने से उसकी देह भीग गई, रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मिणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक की ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया दिल लगी की हो तो दे दीजिए, दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। यह कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रख आवे तो कदाचित वह उस मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है। बोला, भला अम्मा जी मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूंगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका कि मैं रात को घर पर न था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि आप मुझे इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की माँ मर गई है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया है, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी, भैया तुम चोरों के आने को कहते हो? चूहे के बिल से तो निकल आते हैं, यहाँ तो चारों ओर खिड़कियां ही हैं। जियाराम, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है। कह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का काम है, अब तो भगवान ही पद पानी रखे।
मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ? कुछ चीज चोरी हो गई? भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, कहाँ रखे थे? निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी को अपने कमरे में निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अदिन आ गए हैं, मगर चोर गया किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा गहने का संदूक ताक पर मत रखो, मगर सुनता कौन है? निर्मला, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं आते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम के न लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं। खर्च भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूँ, पुलिस में इत्तला करके आता हूँ, पर मिलने की उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ नहीं होगा तो क्यों जा रहे हैं? मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों? तकदीर में न थे तो रहते कैसे? मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है कि जिसे मैं उठाकर यूं ही बैठा रहूं। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूं। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। एक बार उसे रिश्वत के मुकदमे में बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचा। नाम था अलायर खान। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। खुदा की कसम अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं है जिस पर आपको शुबा हो? मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक मेहरी है। थानेदार, अजी, वह पगली है। यह किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री है और बहन है। इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ दिखलाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आके निर्मला से उसकी बातें कहीं। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश ना करे, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों? निर्मला, अब क्यों बताऊं? वह कह रहा है कि घर ही के किसी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत ना पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही हैं, यह जानने के लिए छटपटा रहा था। जो ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली तो जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ीजार कहता था घर ही के किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जियाराम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूं करते रहे। घर में एक भूंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही हैं। जियाराम, मैं भी तो गैर हूं, तू ही क्यों? भूंगी, तुम गैर काहे हो गए भैया? जियाराम, बाबूजी ने थानेदार से कहा घर में किसी पर उनका शुबा नहीं। भूंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना? बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी, बाबूजी तो मुझे फंसा ही देते थे। जियाराम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? भूंगी, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जियाराम, गवाही देगी ना? भूंगी, यह क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगी? जियाराम, सच? भूंगी, हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश ना कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने भरपेट भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागते काटती। प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी।
यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था कि किसी चोर पर शुबा होगा, मेरी तरफ किसी का भी ध्यान न जाएगा, पर अब भंडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल के लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है कि मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई है। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था? मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझसे क्यों न कह दिया? निर्मला, यह बात मेरे कहने की न थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता या नहीं? झूठ ना बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर भी उसकी दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत ना आती। तुमने अपनी नेक नामी की तो फिक्र की, पर यह ना सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं भी थाने में चला जाता हूँ, अलायार खान आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसे भगवान की इच्छा 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता। यह चोट अब न सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपया प्रबंध कर दूं। मुंशी जी, कर सकती हो? कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला, कितना दरकार होगा? मुंशी जी, 1000 से कम तो शायद बातचीत ना हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अलायर खान पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का भूजा सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोले, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए, पर काम मेरी जबान ने ही किया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हुआ, यह भी याद रहेगी। जयराम भोजन कर चुका है? निर्मला, कहाँ, वह तो भी घूम कर लौटे ही नहीं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला कई दफे जा जाकर देखाई, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? निर्मला, वह तो खा पी कर सोए हैं। मुंशी जी, उसे पूछा नहीं जिया कहाँ गया? निर्मला, वह तो कहते थे मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? गया कहाँ है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए और आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया, पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पहुंच रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले ही किस लिए, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जयराम सच कहता था कि विवाह करना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, और किसी समय ऐसे कठोर शब्द सुनकर निर्मला तिलमिला जाती, पर इस समय वह स्वयं अपनी भूल पर पछता रही थी। अगर जियाराम की माता होती तो क्या वह यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहां बैठे हों। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक कर रखने पर भी अपयश लग ही जाता है। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूंगा।
मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे थे? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जयराम अब तक घूम कर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं गया था? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे, भाई साहब अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह उपन्यास कैसा लग रहा है। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया और हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।